दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ उस ड्रामा के बारे में जो बहुत बड़े स्टार कास्ट नहीं है, लेकिन बेहद खूबसूरत अदाकारा कुबरा खान इसमें मरकजी किरदार में और सबा हमीद जो हैं उसमें लीडिंग रोल कर रही हैं और टाइटल रोल कर रही हैं, यानी कि नूरजहां। तो नूरजहां के 13 एपिसोड के बारे में मैं बात करने आया हूँ। आइए इसके मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। हुमैद की जो बीवी हैं वो प्रेग्नेंट है, जिसका नूरजहां बहुत केयरिंग कर रही थी क्योंकि उनको चाहिए था पोता। और इसी बीच जब हुमैद यानी कि जो बहू है, यानी कि शफरीन शायद नाम है उनका, वो उससे बहस हो जाती है हुमैद के संग और हुमैद उसे एक थप्पड़ मारता है, वो ज़मीन में गिर जाती है और उसे चोट लगती है उसके और वो हॉस्पिटलाइज होती है। वहाँ पे पता चलता है कि वो बच्चा मिसकैरेज हो गया है और इस बात से कहीं खुश नज़र आती है नूरजहां और वो अपने बेटे को समझाती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, क्योंकि जिसकी भी बेटियां पैदा होती है उस बाप का सिर झुक जाता है, उसके घर के दरवाजे छोटे जाते हैं। इस सोच की है नूरजहां। अब देखिए उसके बाद नूरजहां अपना चाल चलती है। नूरबानो को उसने टारगेट में ले रखा है कि किसी भी तरह से वो उसे अपनी बहू बनाए, इसलिए अपने बेटे को उसके पीछे लगा रखा है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। यहाँ नूरजहां जो है वो चाल खेल करके नूरबानो को अपनी बहू बनाने के लिए उकसाती। नूरबानो जो कुबरा खान प्ले कर रही हैं इस कैरेक्टर को, तो नूरबानो अपने वालिद से बगावत करके उनकी गैर मौजूदगी में सबा हमीद के यानी कि नूरजहां के बहकावे में आकर उनके बेटे मुराद के साथ निकाह कर लेती हैं और इससे तिलमिला कर रह जाते हैं उसके वालिद। नूरजहां अपना बदला ले लेती है अपने जेठ से यानी कि नूरबानो के वालिद से और वो कहती है कि अब आप अपनी बेटी को क्या वो बदकिरदार या जो भी इस तरह का वर्ड वो इस्तेमाल करती हैं कि अब वो भी आप समझेंगे, क्योंकि यही नूरबानो के वालिद नूरजहां के बारे में सोचते थे। तो उन्होंने बेहतरीन ढंग से बदला लिया और यहाँ पे नूरबानो मुंह ताकती रह जाती है। तो ये थी मुख्तसर कहानी दोस्तों। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्रामा का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले भी अच्छा है और थोड़ा पेस कम है इसका, में स्पीड कम है, जिस वजह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता, जबकि घटना तेज़ी से घटते हैं। चाहे उनकी मजली बहू है, वो बाहर जाती है जॉब के लिए, फिर उसे किस तरह से वापस उसी हवेली में कैद कर दिया जाता है, ये इंटरेस्टिंग था। उसके चाचा को जो है बेइज्जत करके बाहर कर दिया जाता, वो भी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे जो उसकी नूरजहां की बहू है उनका मिसकैरेज होना और वो सारा चीज़ ऐसे घटनाक्रम तेज़ी से घटते हैं कि ऑडियंस उसमें बंधा रहता है। और फाइनली अब जो है उन्होंने अपने बेटे की शादी यानी कि नूरबानो से कर दी है, नूरबानो के वालिद के गैर मौजूदगी में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनी है और हालांकि एक हमारे साथ छल भी हो गया कि हमने टीज़र में देखा कि मुराद का मर्डर हो जाता है, तो हमें लगा कि यहाँ से कहानी थोड़ी सी अलग जाएगी, लेकिन पता चलता है कि वो फ्लैशबैक में है। और लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुबरा खान के जो वालिद हैं उनका जो किरदार है वो बहुत ही कमाल का है। और इस बीच जो बहू है, बड़ी वाली बहू सफरीन शायद नाम है, तो वो अपना खेल खेल रही है, वो कुबरा खान को उकसा रही है, उनको पूरे हकीकत से कहा जाए तो वाकिफ़ कर रही हैं कि भाई तुम गलत घर में आ गई हो, जैसा तुमने देखा था वैसा नहीं है, ये रंग महल है, दिखने में कुछ है अंदर से कुछ और है। तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, ऊपर से किरदार सब अच्छे हैं, अलग अलग किरदार हैं, बेहतरीन किरदार हैं, इंटरेस्टिंग किरदार हैं और सब एक साथ जो उनकी कहानियाँ चल रही हैं। वहीं शफीर की कहानी चल रही है कि वो मलेशिया भाग गया है और वहाँ पर उसकी बीवी के साथ में क्लैश शुरू हो गया। वो तो होना था क्योंकि कुछ ना कुछ तो कहानी में ट्विस्ट लाना, तो वो अब दोनों के बीच में पैसे को लेकर के क्लैश शुरू हो गया क्योंकि भाई शफीर तो नाजो नखरों में पहला बड़ा बंदा है, उसे फिक्र ही नहीं है। तो वो पता चलता मोबाइल का जो है ग्लास टूट जाता है, तो वो नया मोबाइल ख़रीद के ले आता है, जिससे उसकी वाइफ थोड़ा सा परेशान होती है क्योंकि उसके बहुत कम पैसे में गुजारा करना है। तो ये सब क्लैश शुरू है, फिर वो वापस आएगा, फिर अपने घर पहुंचेगा इस तरह से, और उनके बीच में मतलब
अलग होने की बात हो जाएगी। तो ये ट्रैक नज़र आ रहा है जो अभी फ़िलहाल, लेकिन ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, थोड़ा स्लो ज़रूर है दोस्तों, लेकिन ड्रामा कहीं से भी बोर नहीं करता है। और इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, डीओपी ने काम अच्छा किया है, जो फ्रेमिंग की है, लाइटिंग की है, और एक अलग लुक देने की कोशिश की है। इसका डीआई बहुत अच्छा है, अच्छे से कलर ग्रेडिंग की गई है, तो सब कुछ अच्छा है। बस एक कमी थी, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा, इसमें भी कहूँगा कि कुबरा खान और मतलब नूरबानो और मुराद की जोड़ी जम नहीं रही है। दोनों कुबरा जो हैं वो काफ़ी हेल्दी नज़र आती हैं, काफ़ी एक बड़ी पर्सनालिटी नज़र आती है उनकी, लेकिन ये दुबला सा पतला सा मुराद नज़र आता, तो वो जोड़ी नहीं जमी, थोड़ा मिसकास्ट हो गया यहाँ पे। लेकिन दोस्तों एक कहानी में थोड़ा सा अनसुलझा कैरेक्टर है, वो है नूरजहां, जो मेन प्रोटोगनिस्ट है। क्योंकि नूरजहां अपने घर में वो दबंगई से रहती है, और उसके बेटे जी हुजूरी करते हैं, बेटे माँ की बात में हाँ मिलाते हैं, वहीं बेटा उसकी बेटी मर गई है लेकिन उसके बावजूद माँ की बातों में आ जाता है। तो वहीं पे नूरजहां फिर कहती है अपने बेटे से कि देखो नूरबानो ने जिस तरह शादी की ना, कैसे उसका बाप का सिर झुक गया, इसी तरह तुम्हारा भी झुक जाएगा। तो वो जिस तरह से एक औरत होकर के, ठीक है औरत की दुश्मन होती है मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि वो औरत खुद इस तरह से भाग के शादी की है, वो खुद बदनाम थी, जैसा उसके खानदान में बातें होती, तो वो उसका बदला ले रही है उसकी भतीजी से। और जिस तरह से वो बेटियों के खिलाफ है कि बच्चा जो पैदा होगा वो लड़की नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि उसकी वजह से सर नीचा हो जाता है। वो कहानी भी सुनाती है राजा या किसी पुराने ज़माने की कि दरवाज़ा नीचे कर दिया जाता था कि झुक के जाए, लड़की का बाप है इसलिए। तो फिर नूरजहां भी तो लड़की है, उसने जो किया यानी उसने अपने बाप का सर नीचा किया, उसकी वजह से समाज में उसके वालिद को सर नीचे करके झुक के चलना पड़ा होगा। तो जो खुद इस तरह से कांड किए तो वो लड़कियों के खिलाफ इस तरह से है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद इस तरह से करने के बाद लड़की के खिलाफ क्यों है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है इस कैरेक्टर की। बाकी सब अच्छे हैं, अच्छी कहानी है, अच्छा ड्रामा है, आप ज़रूर देखिए। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको। तो यही बातें थी दोस्तों इस एपिसोड की। मैं अगले जो भी एपिसोड आएंगे उसके बारे में जो कमियां होंगी, जो अच्छाई होगी, वो पॉइंट आउट करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।